नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अशोक। मेरे चैनल सेहत संदेश में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से 3 सवाल है। पहला सवाल है कि हम अपने परिचितों या दोस्तों को देखते ही आखिर उनको पहचान कैसे जाते हैं। दूसरा सवाल है कि सिर्फ आवाज़ सुनकर बिना देखे अपने दोस्तों और परिचितों की आवाज़ को हम कैसे पहचान जाते हैं। तीसरा सवाल है क्यों कुछ लोगों की मिन्नतें और ख्वाहिशें पूरी होती हैं और क्यों कुछ लोगों की पूरी नहीं हो पाती हैं। इन तीनों सवालों के जवाब आप अपने मन से सोचिएगा और इस वीडियो में इन तीनों सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि हमारा चेतन मन और अचेतन मन किस तरह से काम करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा अचेतन मन किस तरह से काम करता है। हमारे संपूर्ण मन का 60% भाग अवचेतन मन होता है। अतः यह हमारे दैनिक जीवन का 60% काम भी अवचेतन मन के द्वारा ही होता है। कुछ काम अवचेतन मन अकेले करता है, ज़्यादातर काम हमारे चेतन और अवचेतन मिलकर करते हैं। इसलिए चेतन मन सहयोग करता है, जबकि उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अवचेतन मन की ही होती है। जहाँ कहीं भी आपको 2 काम एक साथ होता हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि दोनों काम चेतन मन से नहीं हो रहा है। उसमें कम से कम एक काम जरूर अवचेतन मन के द्वारा ही हो रहा है, अन्यथा 2 काम एक साथ संभव ही नहीं है। चेतन मन एक अधिकारी की तरह है और अवचेतन मन उसका सचिव है, जो उसके लिए डाटा रिकॉर्ड अपने पास रखता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे उपलब्ध कराता है। अगर हम इसे एक मोबाइल के उदाहरण के रूप में समझें तो हमारे चेतन मन के पास कैमरे के रूप में हमारी आँखें हैं और वॉइस रिकॉर्डर के रूप में हमारे कान हैं और स्पीकर के रूप में हमारे मुंह हैं। इसी तरह अवचेतन के पास मेमोरी है, जिसमें चेतन के महत्वपूर्ण कामों का, महत्वपूर्ण बातों की और महत्वपूर्ण आदेशों का उसमें रिकॉर्ड रहता है। अवचेतन के पास डाटा मिलान करने का सॉफ्टवेयर भी है। हमारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता है, बल्कि चेतन मन के महत्वपूर्ण बातों का, उसके प्रभावशाली आदेशों का पूर्णतः पालन करता है, चाहे वह बात गलत हो या सही हो। जो बात एक बार अवचेतन मन में चली जाती है वे काफ़ी लंबे समय के लिए वहाँ पर स्टोर हो जाती है और कभी कभी तो पूरे जीवन भर के लिए, अर्थात वो बातें हमको याद हो जाती हैं। कोई बात अवचेतन मन में कब और कैसे जाती है, आइए इसे समझते हैं। पहला तरीका है, जब किसी काम को बार बार किया जाता है तो वह अवचेतन मन में चली जाती है। उदाहरण के लिए, जब आपने गाड़ी चलाना शुरू किया था तो उस समय जब आप गाड़ी चला रहे थे तो हर काम बहुत ध्यानपूर्वक करते थे। पूरा फोकस आपका गाड़ी चलाने पर ही था। कोई ब्रेकर आ गया सामने, अब ब्रेक लेना है, क्लच दबाना है, गियर उतारना है, ये सब काम बहुत ध्यानपूर्वक करते थे, क्योंकि उस समय यह गाड़ी चलाने का काम चेतन मन कर रहा था। लेकिन बार बार वही काम होते होते वो हमारे अवचेतन मन में चला गया और अब आप गाड़ी चलाते हुए
गाना भी गुनगुना लेते हैं, मोबाइल से बात भी कर लेते हैं। गाना गुनगुनाना, मोबाइल से बात करना, ये तो चेतन मन से हो रहा है। तो बाइक को कौन चला रहा है, बाइक को नियंत्रित कौन कर रहा है? ये हमारा अवचेतन ही कर रहा है इसको। दूसरा तरीका है, जब किसी दृश्य को बार बार देखा जाता है तो ये हमारे अवचेतन में चला जाता है। उदाहरण के रूप में हम अपने दोस्तों या परिचितों को इसी आधार पर पहचानते हैं। जब कोई हमारा दोस्त या परिचित हमारे सामने आता है तो हमारा चेतन मन अपने कैमरे द्वारा अर्थात हमारी आँखों द्वारा उसका तुरंत फ़ोटो लेता है और फ़ोटो लेकर अवचेतन को देता है कि लो भैया मिलान करो, इस तरह का फ़ोटो आपके पास कोई है, आपके रिकॉर्ड में ऐसा कोई फ़ोटो है, और है तो किसका है। अवचेतन मन उसको तुरंत मिलान करता है और मिलान करके फाइनल डिसीजन देता है कि ये तो आपके मित्र दीपक जी हैं, और हम तुरंत कहते हैं कि आइए आइए दीपक जी और सुनाइए कैसे हैं। लेकिन ये प्रोसेस इतने कम समय में होता है, 1 सेकंड से भी कम लगता है, कि हमको पता ही नहीं चलता है कि इतने प्रक्रिया के बाद हम किसी को पहचानते हैं। कभी कभी इस प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग जाता है। वो कैसे लगता है? मान लीजिए हमारा कोई मित्र है अरविंद, वो बिना दाढ़ी मूछ का है, दाढ़ी मूछ नहीं रखता है। अब हमारे अवचेतन में उसका जो फ़ोटो सेव होगा वो तो बिना दाढ़ी मूछ का होगा। अब मान लीजिए वो विदेश गया, काफ़ी दिन बाद लौटा, अब वो बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ, बड़े बड़े बाल रख लिया। अब जब वो हमारे सामने आएगा तो हमारा चेतन मन हमारी आँखों द्वारा तुरंत उसका फ़ोटो लेगा, फ़ोटो लेकर अवचेतन को मिलान के लिए देगा, और जब वो मिलान करने लगेगा तो मिलान होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जो पहले से फ़ोटो सेव है उसका वो तो बिना दाढ़ी मूछ वाला है। तो उस समय अवचेतन कुछ दूसरे अंगों से मिलान करेगा, जैसे आँख से, नाक से, कान से। तो इसमें कुछ समय लगेगा, 2-4 सेकंड का, और फिर मिलान करके फाइनल डिसीजन दे देगा कि अरे ये तो वही आपका मित्र अरविंद ही है, थोड़ा सा रूप बदल गया है। अवचेतन मन में किसी बात के जाने का जो तीसरा तरीका है, किसी बात को जब हम बार बार लिखते या पढ़ते हैं तो वह भी अवचेतन मन में चला जाता है। इसका उदाहरण है, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करता है तो वो पुस्तक को बार बार पढ़ता है, बार बार पढ़ता है, लिखता है। और इस तरह से बार बार लिखने पढ़ने से उस पुस्तक के महत्वपूर्ण चीज़ें, उसके आंसर उसके अवचेतन मन में सेव हो जाते हैं। फिर जब वही विद्यार्थी परीक्षा हाल में जाता है तो चेतन मन द्वारा मांग करने पर उसका जवाब उसको मिल जाता है। और जो चौथा तरीका है अवचेतन मन में किसी बात की जाने का, वो है जब हम किसी बात को बार बार कहते या सुनते हैं तो वह भी हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। उदाहरण के लिए हम अपने मित्रों की या परिचितों की आवाज़ को सुनकर ही ये जान जाते हैं कि ये हमारे मित्र की आवाज़ है। मान लीजिए मैं घर के अंदर हूँ और मेरा कोई मित्र बाहर से आवाज़ लगाया कि डॉक्टर साहब कहाँ हो, इधर आओ। तो चूँकि मैं अंदर हूँ, देख तो नहीं रहा हूँ, लेकिन उसकी आवाज़ मेरे तक पहुँची और मेरे चेतन मन के जो वॉइस रिकॉर्डर उस आवाज़ को तुरंत रिकॉर्ड कर लिए। अब चेतन मन उसको तुरंत अवचेतन मन को भेजेगा कि जल्दी से मिलान करके बताओ, इस तरह की टोन, इस तरह की आवाज़ तुम्हारे पास पहले से है रिकॉर्ड, और है तो किसकी है। वो तुरंत मिलान करेगा और मिलान करके बताएगा कि अरे ये तो आपके मित्र सत्येंद्र जी हैं,
और हम तुरंत बाहर निकलेंगे, आइए आइए सत्येंद्र जी, कैसे आना हुआ। तो ये सब उदाहरण जो मैं दिया हूँ, ये तो इस आधार पे अवचेतन मन में जाती है कि बार बार उसका जो रिपीटेशन होता है। लेकिन हमारी ज़िंदगी में कुछ बातें, कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं कि जो एक ही बार होती हैं, फिर भी वे हमारे अवचेतन मन में चली जाती हैं। ऐसी बातें अक्सर भावना प्रधान होती हैं। उदाहरण के लिए, वे बातें हमारे अवचेतन मन में एक ही बार में चली जाती हैं जिन बातों से हमको बहुत खुशी मिली हो या बहुत आनंद आया हो। जैसे हर किसी को अपने शादी का दिन याद है, अपने बच्चे की जन्म तिथि याद है, या आप कोई कॉमेडी शो देखे हैं, वो दृश्य, वो घटना, वो बात एक ही बार में याद हो जाती है, क्योंकि इनसे हमको खुशी मिली है। इसी तरह से जिन बातों से हमको बहुत दुख होता है, वे बातें भी हमारे अवचेतन में एक ही बार में सेव हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमारा कोई खास, हमारा कोई अपना, उसकी कोई दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो ये बात हमको एक ही बार में याद हो जाती है और जीवन भर याद रहता है। जब भी कोई पूछेगा, हम बता सकते हैं कि वो दुर्घटना कैसी हुई, क्या हुआ था उसमें। इस तरह से अगर कोई बड़ा नुकसान हुआ जिसमें हमको बहुत कष्ट हुआ, तो ये बात भी एक ही बार में याद हो जाती है। इसी तरह से जिन बातों से हमको बहुत आश्चर्य होता है, वही बातें भी हमारे अवचेतन मन में एक ही बार में से हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई सर्कस देखा होगा, तो वो आपको उस समय बहुत आश्चर्य हुआ और वो बात आपको, वो दृश्य आपके अवचेतन मन में सेव हो गई। जब भी कोई सर्कस की बात आएगी, वो दृश्य तुरंत जो है आपके सामने आ जाती है। इसी तरह से जब हमको कभी क्रोध आता है, तो ऐसी बातें भी हमारे अवचेतन में एक ही बार में से हो जाती हैं। अगर आपका किसी से झगड़ा हुआ, किसी से मारपीट हुआ, तो ये बात भी एक ही बार में अवचेतन में सेव हो जाती है। इसी तरह से जिन बातों से हम भयभीत होते हैं, वही बात भी हमको एक ही बार में याद हो जाती है, अर्थात वो बातें हमारे अवचेतन मन में एक ही बार में चली जाती हैं। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले भूकंप आया था। आप जब किसी से पूछेंगे, सबको अपना अपना याद है कि जब भूकंप आया तो मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, क्योंकि उस समय सब लोग भयभीत हुए थे। अगर आपके साथ कोई छिनैती हो जाए, तो ये बात भी आपको याद रहती है, क्योंकि वो अवचेतन में चली गई हैं। इसी तरह से जो कोरोना काल था, उस समय सब लोग भयभीत थे। क्या वो किसी को भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि वो अवचेतन में चली गई। ऐसी बातें जो अवचेतन मन के आधार पर होती हैं, कुछ और भी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, मैं कुछ को बता रहा हूँ। जैसे जो टेलीविज़न पर हमको विज्ञापन दिखाया जाता है, ये अवचेतन मन के सिद्धांत पर ही आधारित है। विज्ञापन दिखाने का मूल मकसद ही यही है कि बार बार दिखाकर, सुनाकर श्रोताओं के अवचेतन मन में डालना है। जब बार बार आप सुनेंगे कि ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल, जब ये बात बार बार आप सुनेंगे, ये बात आपके अवचेतन में चली जाएगी। और जब आप दुकान पर जाएंगे, कहेंगे कोई हेयर ऑयल दे दीजिए, वो कहेगा कौन सा ऑयल, तो आपके मन से, आपके मुंह से तुरंत बिना सोचे ये बात निकलेगा कि नवरत्न तेल दो। इसी तरह से भूत प्रेत जैसी काल्पनिक बातों को, जिन घरों में मिर्च मसाला लगा के खूब उस पर बात किया जाता है, खूब बताया जाता है, उनकी मनगढ़ंत कहानियों को,
तो घर के जो बच्चे हैं उसको बार बार सुनते सुनते उनके अवचेतन मन में ये भूत प्रेत की बातें चली जाती हैं और पूरे जीवन वो इससे छुटकारा नहीं पाते हैं। आपने संस्कार की बात बहुत सुनी होगी, फला आदमी ने अपने बच्चों को संस्कार दिया तो फला आदमी ने नहीं दिया। ये संस्कार क्या है? अच्छी बातों को, नैतिक बातों को, ऐसी बातों को जो समाज के लिए ठीक है, उन अच्छी बातों को बच्चों के अवचेतन मन में डालना ही संस्कार है। जब अपने बच्चों के मन में ऐसी अच्छी बातें, नैतिक बात डाल दी जाती हैं तो वह बच्चा पूरे जीवन उसी तरह से आचरण करता है। अब देखते हैं हमारे आपके घर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो 3-4 साल में जब वो बोलना शुरू करता है तो वो ऐसा ही बोलता है जैसा हम लोग बोलते हैं, जैसा हम लोगों के पास पड़ोस में लोग बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? बच्चा बार बार सुनते सुनते इन सब बातों को उसके अवचेतन मन में ये सब बातें से हो जाती हैं और वो उसी तरह से बोलता है। अगर वही बच्चा अंग्रेज़ के घर पैदा हुआ तो अंग्रेज़ी बोलता है, तमिलनाडु में पैदा हुआ तो तेलुगु बोलता है, उड़ीसा में पैदा हुआ तो उड़िया बोलता है। सबसे पहले जो मैं 3 सवाल पूछा था तो उसमें से 2 का जवाब आप लोगों को मिल गया। तीसरा, क्यों कुछ लोगों की मिन्नतें और ख्वाहिशें पूरी होती हैं, क्यों कुछ लोगों की नहीं होती हैं, ये अभी बाकी रह गया। इसको जानने से पहले आप जान लीजिए कि प्रभावशाली आदेश क्या होता है। जब हमारा चेतन मन हमारे अवचेतन मन से कुछ बातें दबाव देकर कहता है तो ये प्रभावशाली आदेश होता है। उदाहरण के लिए, आपको किसी ज़रूरी काम से कभी 3 बजे तड़के उठना है तो आप अपने परिवार में कहते हैं कि मुझको 3 बजे हर हाल में उठना है, मैं नहीं उठूँगा तो काम ही नहीं चलेगा, किसी भी हाल में उठना है। या ये बात आप अपने चेतन मन में बार बार रिपीट करते हैं कि मुझे 3 बजे उठना है, 3 बजे मुझको उठना है, किसी भी हाल में उठना है। तो इस तरह जब आप कहते हैं ये प्रभावशाली आदेश है और ये बात हमारा अवचेतन सुनता है और वो अपने लिए आदेश मानता है, फिर क्या होता है? जैसे 3 बजता है, आपने अलार्म लगाया है, फिर भी अलार्म से 2-1 मिनट पहले ही आपकी नींद खुल जाती है। ये कैसे हुआ? अवचेतन की शक्ति के कारण हुआ। अवचेतन को जो प्रभावशाली आदेश दिया जाता, अगर यही आदेश कुछ इस तरह से दिया जाता कि चलो 3 बजे देखेंगे, यदि नींद टूट जाएगी तो ठीक है, नहीं टूटेगी तो क्या करेंगे, तो आपकी नींद पक्का है कि नहीं टूटेगी, क्योंकि ये प्रभावशाली आदेश नहीं है। इसी तरह से जब लोग मिन्नतें मांगते हैं तो जो लोग मिन्नत मांगने से पहले और मिन्नत मांगने के बाद अपने अवचेतन को बार बार ये प्रभावशाली आदेश देते हैं कि ये काम मुझको हर हाल में करना है, मुझको घर इसी साल ज़रूर बनवाना है, किसी भी कीमत पे बनवाना है, चाहे कर्ज ही हो जाए लेकिन बनवाना है, हर हाल में बनवाना है। तो ये क्या हुआ? जब यह बात हम मिन्नत मांगने वाला अपने दोस्तों से कहता है या अपने मन ही मन उसको दोहराता है, चेतन मन उसको बार बार रिपीट करता है कि मुझे हर हाल में ये काम करना है, तो इसको हमारा अवचेतन मन आदेश समझता है, उसके लिए प्रभावशाली आदेश है और उसी क्षण से वो काम करना शुरू कर देता है और अंत में उसकी जो मनोकामना है, जो मिन्नत है, वो पूरी हो जाती है। वहीं कुछ लोग सिर्फ मिन्नत मांगते हैं, हाथ जोड़ के मिन्नत मांग लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर उसको भूल जाते हैं कि ईश्वर तो देगा ही। ऐसे लोगों की मिन्नतें पूरी नहीं होती। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऊपर के तीनों सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है,
लेकिन क्या करें, ज़रूरी चीज़ों को इसमें ऐड करना ज़रूरी था। अंत में यही कहेंगे कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।